नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की नई 4 श्रम संहिताओं में हुए बड़े बदलावों के बारे में। जैसे सिर्फ 1 साल काम करने पर ग्रेच्युइटी, मुफ्त वार्षिक हेल्थ चेकअप और सबसे महत्वपूर्ण, निजी क्षेत्र के कर्मचारी की मृत्यु होने पर ग्रेच्युइटी आखिर किसे मिलेगी। तो इस वीडियो में ये सारी जानकारी हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं। तो वीडियो में जरूर अंत तक बने रहें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही अपडेट और योजनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑटो प्ले पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। तो चलो अब इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं 4 श्रम संहिता क्या है। तो दोस्तों भारत सरकार ने लेबर लॉ को आसान और आधुनिक बनाने के लिए 4 श्रम संहिताएं बनाई हैं। नंबर 1 वेज कोड, नंबर 2 सोशल सिक्योरिटी कोड, नंबर 3 इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, नंबर 4 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। इनके लागू होने से कर्मचारियों के हक और फायदे और भी मजबूत किए गए हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 में आप जान गए कि 4 श्रम संहिता क्या होता है। अब पार्ट 2 में अब ये आपको बताने वाले हैं नए बदलाव जो हर कर्मचारी को जानना जरूरी है। तो नंबर 1 सिर्फ 1 साल बाद ग्रेच्युइटी का हक, यानी पहले ग्रेच्युइटी पाने के लिए 5 साल काम करना जरूरी था, यानी अब नए नियम में 1 साल काम करने के बाद भी ग्रेच्युइटी मिल सकती है। खास तौर पर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज के लिए यह बहुत बड़ा फायदा है। नंबर 2 मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच, यानी नए श्रम संहिता के अनुसार कंपनियों को कर्मचारियों की साल में 1 बार मुफ्त हेल्थ चेकअप करवाना अनिवार्य होगा। इससे कर्मचारी का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और बीमारी समय पर पकड़ी जा सकेगी। नंबर 3 ओवर टाइम और वर्किंग आवर्स में बदलाव, यानी वर्किंग आवर्स को फ्लेक्सिबल किया गया है। अब 12 घंटे तक शिफ्ट संभव है, लेकिन सप्ताह का कुल काम 48 घंटे से ज्यादा नहीं होगा और ओवर टाइम पर ज्यादा भुगतान का भी प्रावधान है। यानी अब जो शिफ्ट 10-11 घंटे की थी अब उसे 12 घंटे करने का प्रावधान है, लेकिन सप्ताह में कुल ड्यूटी 48 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जो ओवर टाइम लगता है उसका डबल ओवर टाइम का पैसा देने का प्रावधान है इसमें नए नियम में। नंबर 4 पीएफ और टेक हाउस सैलरी का नया नियम, यानी नए कोड के लागू होने पर बेसिक सैलरी बढ़ सकती है जिससे पीएफ और ग्रेच्युइटी बढ़ेगी, लेकिन टेक होम सैलरी थोड़ी कम भी हो सकती है। अब जानते हैं पार्ट 3 में सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी की मृत्यु पर ग्रेच्युइटी किसे मिलेगी। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी ग्रेच्युइटी सीधे किसे मिल सकती है, यह सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब ग्रेच्युइटी एक्ट और सोशल सिक्योरिटी कोड में साफ लिखा गया है। ग्रेच्युइटी किसे मिलेगी? नॉमिनी को, यानी जो आपका नॉमिनी होगा। अगर कर्मचारी ने अपने ज्वाइनिंग फॉर्म के समय या बाद में नॉमिनेशन फॉर्म भरा है तो उसकी मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युइटी उसी नॉमिनी को मिलेगी। यानी नए नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है और काम करते समय उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो सारा पैसा होगा पीएफ, ईएसआई और जो सैलरी होगी जो उसने अपने फॉर्म को भरते समय ज्वाइनिंग के समय नॉमिनी बनाया था उसको सारा पैसा दिया जाएगा। जैसे अगर नॉमिनी में उसकी पत्नी, माता पिता, बच्चे जो भी हैं, अगर नॉमिनी में उनका नाम होगा तो उन्हीं के नाम पर यह पैसा ट्रांसफर की जाएगी। कितनी ग्रेच्युइटी मिलेगी ये भी अब जान लेते हैं। दोस्तों मौत की स्थिति में ग्रेच्युइटी की गणना इस तरह की जाती है जैसे 15 दिन की सैलरी गुने पूरे साल का काम गुने अंतिम बेसिक सैलरी प्लस डीए, ये जोड़कर। इसके अलावा कुछ कंपनियां एक्स्ट्रा इंश्योरेंस बेनिफिट भी देती हैं। तो आप समझ गए कि ग्रेच्युइटी कैसे निकाली जाती है। पार्ट 4 अब ये जानते हैं पार्ट 4 में कर्मचारियों को क्या करना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं
तो आज ही ये कदम उठाएं। अपने एचआर से पूछे कि आपका नॉमिनी अपडेट है या नहीं। पीएफ ग्रेच्युइटी और इंश्योरेंस के लिए नॉमिनी फॉर्म भरें। ईमेल का रिकॉर्ड रखें। इससे किसी भी अनहोनी में आपके परिवार को तुरंत आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यानी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपके जो एचआर सीनियर हैं उनसे आप जाकर पूछे कि आपका नॉमिनी अपडेट है या नहीं। आपका जो पीएफ ग्रेच्युइटी और इंश्योरेंस है उसमें नॉमिनी ऐड है या नहीं। और जो आपका ईमेल है उसको इन सारे से लिंक करके रखें। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि यह पूरा जो नियम लागू हुआ है इससे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये जानकारी क्या भारत में लोगों के लिए सही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी लेबर क्लास के लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और वो भी इस नई जानकारी के बारे में जान सकें जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और ऐसे ही अपडेट और नई योजनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑटो प्ले फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।